हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम चैप्टर 13 तक देख चुके थे। आइए आज 14 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 में है जब कांपी धरती। तो इस पार्ट में धरती के कांपने का मतलब है भूकंप के बारे में बताया गया है। 26 जनवरी 2001 को कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप आया था। कच्छ, भुज और अहमदाबाद तीनों गुजरात में है। तो याद रखिएगा, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। और ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। अगला चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 15 में है उसी से ठंडा उसी से गर्म। यह कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखी है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस पार्ट में जाकिर हुसैन जी ने बताया है कि एक लकड़हारा रहता है और वह लकड़हारा ठंड के दिनों में क्या करता है? जब ठंड के दिनों में वह अपने हाथों से कुल्हाड़ी को पकड़ता है और लकड़ी को काटने लगता है, तो उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो वह अपने मुंह के भाप से अपने हाथ को गर्म करने लगता है और एक बार गर्म आलू को अपने हाथों से पकड़कर अपने मुंह के भाप से ठंडा करते रहता है। तो इस प्रकार ठंडे जब ठंड का दिन रहता है, तब वह ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए भी मुंह के भाप का यूज करता है, और जब गर्म आलू को ठंडा करना रहता है, तब भी वह अपने भाप का ही प्रयोग करता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। बाहर का टेम्परेचर जब गर्म रहता है, तो जो हमारे अंदर की भाप होती है, हमारे मुंह की भाप होती है, वह ठंडी होती है। और जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जब हमारे मुंह के अंदर जो भाप निकलती है वो गर्म होती है। तो इसीलिए इस पार्ट का नाम उन्होंने रखा उसी से ठंडा उसी से गर्म। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आप सभी स्टेथोस्कोप से परिचित ही होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, कौन करेगा यह काम। कौन करेगा यह काम मीन्स सफाई के बारे में यहाँ पर सफाई करने की बात कही जा रही है। नारायण दोस्तों, नारायण एक लड़का है जो कि गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे। वे 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी, नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। गांधी जी के जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत थी, तो उसे मिटाने के लिए गांधी जी, नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए थे। भीमराव अंबेडकर जी गोरा गांव से हैं। गोरा गांव महाराष्ट्र में है। दोस्तों, यह कहानी कौन करेगा यह काम, ये जो स्टोरी है वह स्टैलिन की इंडियन अनटच्ड फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फांद ली दीवार। इस चैप्टर का नाम फांद ली दीवार इसलिए रखा गया है, दीवार से मतलब यहाँ कुप्रथा और जो रूढ़िवादिता है उससे है। इस पहले लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि लिंग भेद को दूर करना। पहले रूढ़िवादिता के कारण ऐसा था कि लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां ओनली घर का काम करेंगी, मतलब उन्हें रोक टोक, लड़कियों के ऊपर रोक टोक किया जाता था और सब कुछ करने की आज़ादी जो है लड़कों को ही थी। तो जैसे खेलने का अवसर ओनली लड़कों को दिया जाता था और लड़कियों को घर का काम करना है, कुछ इस तरह से लिंग भेद किए जाते थे। इस पाठ का ही उद्देश्य है लिंग भेद को दूर करना। तो आइए जानते हैं इस पार्ट में क्या क्या बताया गया है। नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें मुंबई में हैं। इस पार्ट में 2-3 लड़कियों के बारे में बताया गया है जो कि जिनकी खुद की बास्केटबॉल की टीमें थी। तो उन्होंने किस तरह से रीति रिवाजों की दीवार को फांदते हुए उस खेल को सीखा और उस फील्ड में काफी आगे तक गई, काफी कंपटीशन जीते, इसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो नाग पांडा और अफसाना मसूरी दो बास्केटबॉल की टीमें हैं जो कि मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये भी मुंबई में है। सोलापुर भी मुंबई में है और बच्चू खान प्ले ग्राउंड भी मुंबई में है, जो कि कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था। बच्चू खान प्ले ग्राउंड मुंबई में है और यह कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है
जाएं तो जाएं कहाँ, इस चैप्टर में एग्जाम में आने वाला कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस चैप्टर में बताया गया कि वान गांव जो है, वान गांव कहाँ है, गुजरात में है। पुराने समय में बीजों का भंडारण कैसे किया जाता था? अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। मीन्स लौकी का जो बाहर का मोटा वाला उसका छिलका मोटा होता है, तो उसको बस रखते थे और उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता था उसको निकाल देते थे, तो एक खोखला डिब्बा जैसे बन जाता था। तो उसी में जो अच्छे किस्म के बीज रहते थे उसको डाल देते थे और मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे ताकि कीड़ा उसमें ना लगे। ऊंधियू गुजरात की एक डिश है या सब्जी बोल सकते हैं, जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यहाँ के लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन या फिर दही के साथ खाते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो इसी से संकेत मिल जाता है कि फसलों को पानी की आवश्यकता है। क्रोटोन पौधे की जो जड़ें होती हैं वे जमीन के अंदर ज्यादा गहरी नहीं जाती, तो जब जमीन की जो नमी होती है वह अंदर चली जाती है तो क्रोटोन पौधे की जो पत्तियां होती हैं वे मुरझाने लगती हैं। तो इसी से किसानों को संकेत मिल जाता है कि नमी अंदर चली गई है, फसलों को पानी की आवश्यकता है। एक संकेतक की तरह कार्य करता है क्रोटोन। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, किसके जंगल। इस पार्ट में कुड़ुक, एक शब्द है कुड़ुक। तो कुड़ुक क्या है? झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है जिसे कुड़ुक कहा जाता है। दोस्तों कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में आ चुका है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है। उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इस एक्ट के अकॉर्डिंग वे लोग जो 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल की जो वहां की या तो वे खुद उगाए हैं या फिर जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधे हैं वहां के फलों और वहां की चीजों को वो यूज कर सकते हैं और जबरदस्ती उन लोगों को वहां से कोई नहीं हटा सकता। और वहां की सुरक्षा का दायित्व तो वहां की ग्राम सभा की होगी, लेकिन वे उस जमीन को नहीं बेच सकते। आइए दोस्तों जानते हैं एक टीन जमीन कितनी होती है। तो एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टीन जमीन कहलाती है। टीन में टीन का छोटा डिब्बा होता है ना, उसमें जितना बीज आएगा उसको जितने एरिया में हम लोग जितने जगह में बीज को बो सकते हैं वही होती है एक टीन जमीन। दोस्तों उसके बाद इस चैप्टर में आगे बताया गया सूर्यमणि के बारे में, जो कि एक गर्ल स्टार है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें ना भूलें और अपने पहनावों को चाव से पहने। मीन्स जो उनकी कल्चर वाले ड्रेस हैं उनके कल्चर वाले ड्रेस को वो पहने और अपने गीत को गाएं, उन्हें ना भूलें। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। झूम खेती, एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें उगे घास झाड़ी आदि को जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को हल्का हल्का खोद दिया जाता है। मीन्स आमतौर पर हम फसल लगाने के लिए क्या करते हैं, जमीन की जुताई की जाती है, लेकिन झूम खेती में जमीन की जुताई ना करके हल्का हल्का खोद दिया जाता है। तो सीटेट के एग्जाम में यदि आता है तो आप ध्यान दीजिएगा। झूम खेती में हम
बीज बोने के लिए खेत की जुताई नहीं करते बल्कि हल्का हल्का उसे खोद देते हैं। झूम खेती मिजोरम में की जाती है और यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। नेक्स्ट चैप्टर है किसकी झलक किसकी छाप। इस पार्ट में ग्रेगर मेंडल के बारे में बताया गया है। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता की खोज की। दोस्तों क्लास 5th का लास्ट चैप्टर है फिर चला काफिला। इस चैप्टर में बताया गया कि दशहरा है वह वर्षा ऋतु के बाद आता है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि एग्जाम में आए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वह फसल कौन सी है? गन्ना। पूरन पोली मीठी रोटी होती है जो गुड़ और जेम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां दाल में मीठा डालकर खाया जाता है? तो वह है नागपुर। क्लास 5th का लास्ट चैप्टर था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।